टोली देव सतगुरु जी आया पावना जर पंगा बाग टोली देव सतगुरु जी आया पावना जर कहीं कहीं में बागी देव गुरुदाता आया पावना गंगा जलवरिया बात जो गंगा जलवरियो जय पंगा आया लली देव सतगुरु जी आया पावना जर पगडोई पाया लली देव गुरुदाता आया गाय दुआदा रे गाय दुआदा ये दूधा पाव घोड़े ये जी मारे राधा कृष्ण मन पावे मारे ओलोड़ी मारा गुरा शरिया वे ओलोड़ी मारा राम जी आवे ए ए जी नामे पल पल प्रेम सुनावे माने ओलोड़े मारा गुरा शरिया ओलोड़े मारा राम जी आवे ए दोय दोय नैन नवरा कहने माने दोय दोय नैन नवरा कहने माने ए जी मारा नैन मोनी बरबरे आवे ओलोड़े मारा गुरा शरिया आवे ओलोड़े मारा राम जी आवे रे अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे मन अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे मन अन्न नहीं भावे हे जी मारो जीवड़ाया दास मेरे वे मारो ओलोड़े मारा गुरा शरिया वे ओलोड़े मारा राम जी आवे
मनुष्य खोटा, इसके गुरु नहीं। जाओ। तो इतनी बात कहने पर अर्जुन की शंका हुई कि प्रभु आप बार बार कहते गुरु बन गति नहीं होती, गुरु बन जीवारी 84 कौन काट सकता, तो गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये माना समझा। हाँ। भगवान कहते अर्जुन धन्यवाद, ऐसे तुम रतन पुत्र पैदा हुए जिसने गुरु के लक्ष्य पहुंचे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोता ज्ञानी ध्यानी गुरु होना चाहिए, जो 4 वेद 18 प्राण 9 व्याकरण 6 शास्त्र, ये मुख्य शास्त्र है ब्रह्मा जी ने बनाया है। उसमें कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड ठसाठस भरा है। तो अपने को कर्मकांड उपासना कांड समझाते हुए ज्ञान कांड में उतार के जीवन विधि मोक्ष करा देते, इसीलिए गुरु की महिमा मान है। क्योंकि भगवान ने ये फाल भी खोला कि देवों को धाने वाला देवलोक हो जाएगा, पितरों को धाने वाला पितृलोक हो जाएगा, भूतों को धाने वाला भूत गति को जाएगा, मुझको मानने वाला मुझको प्राप्त होगा। तो भगवान ने कियो कि देखिए यज्ञ इत्यादि करने वाले स्वर्ग में जाके स्वर्ग का सुख भोग के वापस मृत्यु लोक में आएगा, तो मोक्ष कहाँ होगा, उसका आना जाना ही हुआ। यानी वास्ते गुरु अपने को ज्ञान बताते, उनसे अपनी मोक्ष होती। देवता मोक्ष नहीं करते, देवता की भक्ति करने देवता का लोक मिल जाएगा, वरना जिसने यज्ञ किया दान किया पुण्य किया कुछ भी किया और जो मांग की या वैकुंठ की मांग कर दी तो वैकुंठ मिल जाएगा, पुण्य क्षय होने के बाद में वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और जो मांग करेगा जैसे राजीव तामिश सात्विक, ये जो 3 प्रकार की जो भक्ति बताई, तो राजिश किसको कहते, तामिश किसको कहते, सात्विक किसको कहते। जैसे सत्संग के दशांग द्वारा समझिए, जैसे सत्संग में सत्संग धनी सत्संग कराने वाले साधुओं को बुला के ढंग से भोजन नहीं कराया, ढंग से वस्त्र नहीं किया, ढंग से सेवा नहीं की, उल्टा लड़ लड़ा के उनको भगा दिया, उल्टा सीधा बोला, तो वे संत उसके गरीब भजन कर रहे थे, उसको तो क्यों बुलाया, क्यों भेजती की। ऐसे करने से वह सत्संग उसको नरक में ले जाएगा। ये तामस भाव की सत्संग बताई। एक दफे सत्संग हो रही थी मारवाड़ में, गर्दनी ने क्लेश करने से एकदम संत क्रोध करके चले गए, तो पीछे उसको नुकसान हो गया। तो सत्संग तामस भाव की सत्संग से अपने को बचना। नमो नारायण। इनके ऊपर जो सात्विक भाव की सत्संग बताई, जिनमें ये भाव लेके सत्संग कराते हैं कि मैं सत्संग इसी वास्ते करा रहा हूं कि मेरे को वैकुंठ मिलेगी, या मेरे बेरे में पानी नहीं है, अगर संतों की कृपा हो जाएगी, संतों की सेवा करने से भगवान मेहरबानी कर लेगा तो अच्छा सारा लग जाएगा, तो पानी आ जाएगा। मेरी भावना से सत्संग कराते हैं। कोई ऐसी भावना से सत्संग कराते हैं कि मैं संतों को जिमाऊंगा तो हम वैकुंठ में जाएंगे, होरा रहेंगे। कोई ये भावना लेके सत्संग करता मेरे पुत्र नहीं पुत्र हो जाएगा। कोई ये भावना लेके सत्संग करता कि मेरी माया नहीं है, भगवान मुझे माया देगा। तो ये राजेश भाव की सत्संग है, इनसे क्या होगा, उसकी मांग पूरी होगी परंतु मोक्ष नहीं होगा। इनके आगे सतोगुणी सत्संग है, उसमें मांग वांग कुछ नहीं करती भगत। वे सतोगुणी सत्संग कैसी है, जो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन निष्काम भाव से कर्म करिए, निष्काम भाव से कर्म किए तेरे तुझको पाप नहीं लगेगा। निष्काम भाव की सत्संग कौन सी होती है? सत्संग कराने वाले ये सोचते हैं कि मैंने जो कुछ इन संतों की सेवा की है
भगवान के नमत मैंने कुछ खर्चा किया है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का ही हूं और ये जो जितने भगत यही भगवान का है और मैं इनकी सेवा की है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का ही धन है, मैं उन्हें की लगाया, इनके खुलम खुला। वो वैकुंठ में जाके जैसे तो ठहरे अन्य जैसे तो न ठहरे, उसकी मोक्ष भगवान का भजन करते हुए भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। कद राख दो भगवान ने कहा, भगवान माया दीजिए, भगवान बेटो दीजिए, भगवान मन इतनी चीजें दीजिए, हमारा छावे छावे। अरे जब तक मांग तांग करते कि बोखरा मिलते कोई की करते तो भगवान ने तंग करबो जो भगवान ने एक पगलो हमज ली दो हमजो को न कहवे। अरे पूरे वर्ल्ड को दाता है, सृष्टि को रचने वाले, वे कोई बेरा है क्या? सब कुछ जानता है। देखिए भगवान को कभी दयालु न समझे, अष्टाविक्र गीता में ऐसा लेख आया है कि भगवान दयालु के ना ना ना, भगवान दयालु ने क्यों? भगवान न्यायधारी है। कैसे? जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है। इसीलिए भगवान को न्यायधारी ठहराया। अगर भगवान दयालु है तो क्यों कौरवों का सत्यानाश करे, क्यों पांडवों की जीत करे, पांडवों की रक्षा करे? अगर भगवान दयालु है तो बाली को क्यों मारे और सुग्रीव की रक्षा क्यों करे? भगवान दयालु है तो क्यों रावण को मारे, क्यों अयोध्या की रक्षा करे? इसीलिए देखिए भगवान न्यायधारी ठहराया है। अब देखिए शास्त्र में 16वां अध्याय में हर शास्त्रों में ये बात लिखा है कि मनुष्य के लिए श्राप भी लिखा हुआ नहीं, कोई शास्त्रों के अंदर श्राप भी लिखा हुआ नहीं है, मांस भी लिखा हुआ नहीं है, झूठ भी लिखा हुआ नहीं है, और परनारी ताकबो भी लिखा हुआ नहीं है, गोचर भूमि खड़बो भी लिखा हुआ नहीं है, अन्याय अनिति करवा भी लिखा हुआ नहीं है, मात पिता से वापस क्रोध करके और उसके शब्द को आवट करके उस पर क्रोध करना, उससे वापस बोलना, यह भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। और ये बुरी बुरी कर्म है, झूठ बोलना, चोरियां करना, डाका डालना, परनारी ताकना, न्याय नीति करना, किसी के घर में सेंग लगाकर भीतर पड़ी चीज को चुरा लेना, ऐसे झूठ बोलना, अन्याय नीति करना, ये जो जितने जो बुरे बुरे लक्ष्य बताइए सब मना शास्त्र के अंदर मनुष्य के लिए। क्योंकि परमात्मा का आमना ही मनुष्य माती है, क्योंकि मनुष्य दूसरे पशु योनि में तो खाने पीने का और सभी ज्ञान है, मनुष्य में एक ज्ञान ज्यादा है, एक गुण ज्यादा है कि ज्ञानी है मनुष्य। पाप में ही समझते हैं और पुण्य में भी समझते हैं, इसलिए जानते हुए भी बुरा कर्म करते हैं तो नरक जाएगा। और जो शास्त्र में मना किया जो कर्म उसको छूट कर रहा है, इसीलिए तो काल जमाना पड़ रहा है। एक दफे ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु ने मेघनाद, भगवान राम ने मेघनाद सांपों से बांध दिया, तो गरुड़ जार भगवान ने खुलायो, तो गरुड़ के इतो भ्रम पड़ियो, अरे कि त्रिलोकी के नाथ को भी एक असुर ने बांध दिया। तो शंकर भगवान ने जार किया कि भगवान मुझे ये शंका होगी कि भगवान राम विष्णु के अवतार है, लक्ष्मण है जो बाशक के अवतार है, और चरत भरत शंख और चक्र के अवतार है, और भगवान विष्णु की जो अश्वारी है, जो भगवान गरुड़ की अश्वारी है, मारे इतनी शंका पड़ी कि भगवान को कैसे बांध दिया। इन्हीं वास्ते शंकर भगवान ने कहा, तो शंकर भगवान ने सोचा कि पक्षियों की बोली में पक्षी समझेगा। इन्हीं वास्ते शंकर भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो गरुड़, तुम ऐसा करो कागभूषण जी के पास में जाइए, वे तेरी शंका का निर्वाण करेगा। ऊप से कागभूषण जी के पास में गयो। कागभूषण जी एक पहाड़ी पर भजन कर रहा था, हजारों पक्षी, हजारों संख्या की तादाद में उनके सामने उसकी कथा सुन रहा, राम जी की भजन सुन रहे थे, पशु योनि में होते हुए भी।
जब गरुड़ आ गए वहां तो उसको स्वागत किया। काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हुए हो कि अच्छा पधारना हुआ आपका। गरुड़ कहते हैं कि मेरी ये शंका होगी है कि भगवान को हाथों से कैसे बांध दिया और भगवान चुपचाप कैसे बंध गए। तो काकभूषण जी ने कहा कि भगवान की माया ही अजब है। आप भगवान के मामले में ऐसी शंका न कीजिए। पहला मुंह ऐसी कीजिए जो भगवान शिव को भगत हो, शिव को भगत हो जो मैं माला फेरियो शंकर भगवान की। जिस टाइम में मेरा गुरुदेव आ गए तो मैं थोड़ी थोड़ी आंख उखाड़ के देखा तो मेरा गुरु महाराज आ गया। तो मैंने सोचा कि मेरी माला पूरी हो ही जन महाराज ने नमस्कार किया। जो को माला ने पूरी नहीं हुई था बोले आकाशवाणी में गिरी तू ढीठ की तरह बैठा ही रहा, अजगर की तरह। शर्म ना आई तुझे? तेरा गुरु महाराज आया उसको नमस्कार नहीं किया? जा अजगर होकर किसी खोखल में जाकर ऐसे आकाशवाणी शिव जी ने कहा। तो उसका गुरुजी भी बहुत दयालु था। उसने सोचा कि ओहो, तो उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना की। रामायण के उत्तराखंड में देखिए कि भोलेनाथ ये ज्ञानी जीव समझते नहीं है और नमस्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कृपा करके क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो शिव जी ने वापस कहा कि हमारा वेद मार्ग को खंडन किया, इन्हीं वास्ते मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। अगर मैं इसको दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग खंडन हो जाएगा। ठीक है, गुरु प्रार्थना करने से मेरी ये आज्ञा है कि योनि जरूर पाएगा, परंतु जैसे कपड़े पहन के छोड़ देते हैं और कोई दर्द नहीं होता, इसी प्रकार जल्दी जल्दी इसकी योनियां कट जाएगी, वरना दंड जरूर लूंगा। ऐसे करके मेरे गुरु महाराज दयालु थे, मेरे मामले में प्रार्थना की तो शिव भगवान प्रसन्न होके ये वचन दिया। तो मैं भगवान राम जी को पाने के लिए मैं लोमश ऋषि के पास में गया। देखिए गुरु शंका न कीजिए, मैं राम जी की भक्ति पाई हूं कांग शरीर में, मैं 27 कल्प हो गया मेरे को यहां भक्ति करते, परंतु मैं कांग शरीर को नहीं छोड़ा। ये शरीर मुझे प्यारा है। और कांग शरीर में क्यों पाया? कल्प कहते हैं एक वाली मां परलोक है जे सारा जीवा जीवन कहीं न धरती मत है जिसको परलोक है। और उठने काकभूषण जी कह रहे मेरे को 27 कल्प हो गए, मेरे को काल नहीं खाता, मैं राम का भजन करता हूं, इसी पहाड़ी पर रहता हूं। एक दफे मैंने लोमश ऋषि महाराज के पास में जाके मैंने ऐसा कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे राम जी का दर्शन करा दीजिए, राम जी का दर्शन करा दीजिए। तो लोमश ऋषि ने कहा राम सब जगह व्यापक है। अरे राम तो रमैया सब जगह व्यापक है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां राम जी व्यापक नहीं। राम जी तो सब जगह व्यापक है, चराचर के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो राम जी का दर्शन करना चाहते हैं? तो मेरी समझ में नहीं बैठी कि चराचरी में परमात्मा है, 14 लोक के अंदर परमात्मा है, खंड खंड में 12 भीतर सब जगह परमात्मा है। ऐसे नहीं महाराज, मुझको तो जैसे आप दिख रहे जैसे राम जी दिखाइए। तो लोमश ऋषि ने गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, वे ब्रह्मज्ञानी संत थे, मेरे को श्राप दिया क्योंकि तेरे को मैं ऐसा बता रहा हूं कि घटघटवासी सब जगह राम रमैया है और तू मेरी बात को नहीं मानना, जा तू कौवा हो जा। इसीलिए मैं कौवा हो गया। पहला कौवा नहीं तो काकभूषण जी, तो कुआ हो गया तो मैं पांचवी प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव मैं कुआ हो गया, देखो अंगलो है कहने को सिद्धांत। तो अब हमारा कल्याण कैसे हुए, परंतु आप दिया करके हमको ये को कि राम जी मेरे को कद मिले। मैंने पूरी उत्कंठा अच्छा लग रही है राम जी मिलने की। जन लोमश ऋषि ने कहा जा त्रेता में दशरथ के घर भगवान राम अवतार लेगा, चरत भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 भाइयों के रूप में, जा वहां रहना और राम जी का दर्शन करना। तो फिर
दशरथ जी का मेल मालिया में रथो मुँह, राम जी छोटा था, नैना था, रमते थे, मैं उसको माँ राम जी की झूठन पड़ती जी ने मुखा तो राम जी ने देख देख मारा मन में खुशी बैठो। एक दिन ऐसे विचारियो राम जी बासी खादी जी उसे मुंह फटा कर मुंडा में दे दो, जब राम जी मुंडो पीस ली दो, जब मूवी के पेट में कई वर्षों तक करियो, कोई वर्षों तक ये मैं 14 लोग दे, चार तला वितल सुतल रसा तल तला तल मातल पाताल भूर भूर ऐसे है मैं जन तप सत करोड़ ब्रह्मांड देखा और भयभीत हुए जो मुँह तो डर जो। अरे अकाई बात है, भगवान पासी बासी खा दीजिए मैं मुँह बाहर निकल। बस ऐसे भगवान का दर्शन करते रही और हमारे मन में खुशी आती रही। एक दिन भगवान ने पकड़ने की कोशिश की थी, अरे क्या मुंह वहां से उड़ो हाथ में ना आयो, जब करोड़ों को से उड़ जो पासो नालो जिम से राम जी को हाथ लारे नजर आवे मारे मुँह चक्कर में पड़ जो रे वो थाक भी जो मारा मना जाना मारी जितनी ताकत जत्र मुँह दौड़ू उतरो लंबो हाथ राम जी को क्षण भिजो और राम जी तो निर्नोक हो। अंत में उसे घबराहट पड़ जोर आंखा बंद वेगी पाछी खोल लीजिए हमसे वेखा वही दशरथ जी का मेल माल्यार वेखा वही राम लक्ष्मण चरतर्वा चारों भाई राम रहे। तो राम जी की लीला अजब है गुरु कहीं को मैं फिर मैं कुलजग के मायने गए थे। अब कुलजग का लक्ष्य मैंने ऐसा देखा और मेरा जीव उदास हो गए। कुलजग का लक्ष्य क्या कहूं, कुलजग के मायने ऐसा ऐसा लक्ष्य देखा मैंने कि कुलजग के मायने न तो धर्म है, न नीति है, न कोई गुरु मर्यादा है, न कोई माता पिता की मर्यादा है। कुलजग में ऐसे ऐसे झुंड देखे लोगों को खाते तो चने की रोटी कहते कि मेवा मिलाई खा के आया, ऐसी झूठी डिंगाहार खाते हैं उसको कुलजग में होशियार समझते हैं। जो नेम धर्म से रहते हैं उसको ऐसे समझते हैं कि ये क्या समझते। कली काल के अंदर मैं देखा बाया हुआ अन्न उपजता नहीं है, अगर उग भी जाता तो कभी कभी बरखा भी नहीं होती और अन्न नष्ट हो जाता है। कई लोग भूख के मारे मर मिटते हैं। कलयुग के अंदर सब लोग लुगाई सब मनुष्य स्त्री के वश में है। जैसे वादीगर बंदर को नचाते हैं इसी प्रकार ये स्त्रियों के वश में होकर हगा भाई को मार देते हैं। ऐसे ऐसे मैंने कुलजग में उल्टा लक्ष्य देखा। अरे माता पिता को तो पुत्र तभी तक मानते हैं, स्त्री का मुंह नहीं देखा था तक। जब से मतलब स्त्री आ गई, जब से ससुराल प्यारी हो गई और कुटुंबी बेरी हो गया। हाड़ा हाड़िया को हणगारते हैं, घर की बहना रोती जाती है। अरे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तीर्थ नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, पर निंजा करते हैं और परधन को हरते हैं, ऐसे कपट करते हैं, ऐसे बुरे बुरे लक्ष्य देखा। मैं खाई क्यों कुलजग की कहाँ थक। कुलजग में मेरा मन ऐसा करता है कि इसके अंदर रहना भी बेकार है। इसी वास्ते भगवान की लीला तो अजब है। मैं भगवान का विराट रूप देखा तो क्या कहना, विराट रूप में मैं खुद चक्कर में पड़ जाऊं। इन्हीं वास्ते गुरु शंका ने कीजिए, भगवान वे त्रिलोकी के नाथ है, पूरी वर्ल्ड को रचने वाले। इन्हीं वास्ते गुरु की शंका पूरी हुई और काकभूषण जी बड़ा खुश हुआ, गुरु भी खुश हुआ। ऐसे करके गुरु मर्यादा अपन ने कई करणों के माता पिता की सेवा करनी है, उसकी आज्ञा को सिरोधारण करनी है। राम जी तो यहाँ कियो के हे माता, मैं पिता की आज्ञा को उल्लंघन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं माता पिता का वसन से हल हल झेल पी सकता हूँ, बढ़ती अग्नि में कूद पड़ सकता हूँ और सीता को भी त्याग सकता हूँ। मैंने मेरे पिताजी उनका राज्य दिया सो सैकड़ों अयोध्या के समान बन है। आज मैं माता पिता के कहना नहीं मानू तो मूर्खों में से पहली गिनती हमारी हो गए भगवान होते हुए। इसीलिए रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें जो नीतियां बताई है उनके अनुसार चलोगा तो आप जंगल में मंगल कर दोगे। और
अगर मनोमानी चलोगा तो बड़ा भारी, यहाँ भी नरक भोगेगा, दुख पाएगा, और आगे भी नरक में जाएगा और नीची योनि में चला जाएगा। इसीलिए अपना वे वेद मार्ग पकड़ना चाहिए जिन मार्ग अपना महापुरुष गए, जिन मार्ग अपना महापुरुष गए। और संसार में 4 जना का अमर नाम दीजू, किसी का अमर नाम नहीं है, सब अलिया गलिया में खप गया, पर का नाम नहीं है। और 4 जना किसका नाम है, वो इस 4 भर्ती में भर्ती हो जाओ, उसका नाम अमर हो जाएगा। वे कौन सा? जैसे सूरा का नाम अमर है, सती का नाम अमर है, भगत का नाम अमर है, दानी का नाम अमर है। अब संख्या करिए कि सूरा कौन होए? जो देश की रक्षा की, राजा महाराजा को सूरा कहते हैं। जैसे सूरा हुए, पृथ्वीराज चौहान सूरा हुआ,